चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनवर्स एडजॉइंट मैट्रिक्स के बारे में लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। चैप्टर का नाम है एडजॉइंट एंड इनवर्स, बट अभी तक इनवर्स नहीं पढ़े हैं, अभी एडजॉइंट मैट्रिक्स पढ़े हैं। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स जो होता था, किसी भी मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए दिया जाता था तो उस मैट्रिक्स का हम लोग सारा का सारा कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते थे। फिर अगर उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले लेते थे, ठीक है, फिर अगर उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज ले लेते थे तो उसका नाम हो जाता था एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, उसका नाम हो जाता था एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो यहां तक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, हल्का फुल्का एक दो क्वेश्चंस भी कर चुके हैं हम लोग। इस पे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों ने भी एडजॉइंट मैट्रिक्स पढ़ा है लास्ट क्लास में। ठीक है, आप लोगों को भी पढ़ाया गया था लास्ट क्लास में एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो उस हिसाब से हमारे पास एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 क्वेश्चन हमारे पास। लास्ट क्लास में एक बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन हमने किया था 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का। ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 ऑर्डर का, इसमें हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। आप लोगों के पास 2 मिनट का समय है, 2 मिनट के समय में इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करके बताइए कि कैसा दिखेगा ये। फटाफट कीजिए जल्दी। निकला आंसर? निकला या नहीं निकला, या निकालना पड़ेगा मेरे को ही? निकल गया। ओके, चलिए बताइए एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकला है। फर्स्ट रो में होगा 126 माइनस 10, 126 माइनस 10, उसके बाद माइनस 8 माइनस 19 माइनस 1, -1, उसके बाद 632। चलिए सबका यही निकला, बाकी सब बताइए। अंकुश, अंशिका, हुमांजलि, नैन्सी, शिवम, सनी, सुरभि, विवेक। देख रहा है कोई बोल नहीं रहा है, मतलब सॉल्व नहीं कर रहा होगा। यस सर, यही है। ओके, ठीक है। तो ये सेम सर। अगर ये क्वेश्चन आप लोग का आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो घर में बैठ के आराम से सॉल्व कीजिए। कल वाले क्लास में मैंने ये पूरा का पूरा एक 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट को मैंने 3 ऑर्डर मैट्रिक्स को पूरा का पूरा सॉल्व करके मैंने बताया था। ये एक मैट्रिक्स हमने ले लिया था, ठीक है, पूरा का पूरा सॉल्व करके मैंने बताया था कि किस तरीके से एडजॉइंट निकाला जाता है। तो बार बार मैं एक ही क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, ये बस आप लोगों के लिए दिया गया था। और अगर किसी को ये पता नहीं है कि कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या होता है, तो मैंने वीडियो कल ही अपलोड कर दिया था शाम में।
तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख सकता है, ठीक है, और देख के सीख सकता है जो भी अभी तक नहीं पढ़ा है। तो ये तो था हमारा एडजॉइंट के बारे में। अब एडजॉइंट का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज आता है, ठीक है, एडजॉइंट का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज आता है, ध्यान से देखिएगा। एडजॉइंट मैट्रिक्स का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज आता है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज आता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये सारे एडजॉइंट के प्रॉपर्टीज जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज आता है एडजॉइंट का कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। इसका मतलब ये बोला गया a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू i, a इज इक्वल टू a इंटू i। ये कैसे हो जाता है, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करके देखते हैं कि ये कैसे हो जाता है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, सबसे पहला मान लेते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स है a, ठीक है, हम ऐसे अपने मर्जी से मान ले रहे हैं सॉल्व करने के लिए बस। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। हम लोग n ऑर्डर का भी ले सकते हैं, बट हम सिर्फ समझने के लिए इस मैट्रिक्स को ले रहे हैं। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ A जो होगा, एडजॉइंट ऑफ A जो होगा वो क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास C11, C12, C13 ऐसा रहेगा, ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स आएगा, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या, जो रो है वो कॉलम में आ जाएगा, यानी कि मैं डायरेक्टली इसको लिख दे रहा हूँ, इसको मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ C11, C12, C13 ऐसा आ जाएगा, C21, C22, C23 ऐसा आ जाएगा, C31, C32, C33 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये ट्रांसपोज लिखने का जरूरत नहीं, मैंने ट्रांसपोज करके डायरेक्टली लिख दिया मान लो, ठीक है। अब क्या करते हैं, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें हमारा वैल्यू क्या आता है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे दो मैट्रिक्स का, जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मैंने सबको बताया हुआ था। रो बाय कॉलम करेंगे तो सबसे पहला वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13। फिर पहला रो जो है वो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा A11 इंटू C21 प्लस A12 इंटू C22 प्लस A13 इंटू C23। फिर ये पहला रो जो है वो तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा। मेरे ख्याल से अब तक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये आ जाएगा A11 इंटू C31 प्लस A12 इंटू C32 प्लस A13 इंटू C33, ठीक है। ये आ गया पहला रो का एलिमेंट। कोई बता पाएगा एनीवन कि ये जो मेरा पहला एलिमेंट आया A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13, ये किसके बराबर आएगा? ये किसके बराबर आएगा? अरे जल्दी बताइए भाई। देख रहे गधा सब। हाँ, अंकित, अंकुश, अंशिका, बताइए। ये वैल्यू किसके बराबर आएगा? जल्दी बताइए अंकित। सर नहीं याद आ रहा। नहीं याद आ रहा, बहुत बढ़िया। विवेक? नो सर नहीं याद है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नैन्सी? गधा सब, पढ़ाई लिखाई कोई नहीं करता है। अगर मैं एक डिटर्मिनेंट ले लूं, ये वाला मैट्रिक्स भूल जाओ, मान लो ये डिटर्मिनेंट है, इसको रो 1 के रेस्पेक्ट में इवेलुएट करना है, उसका वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे वैल्यू? रो 1 के रेस्पेक्ट में इसका वैल्यू इवेलुएट करना है, तो किस तरीके से डिटरमिनेंट का वैल्यू इवेलुएट होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए
इसका रो 1 के रेस्पेक्ट में वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकलेगा वैल्यू? जल्दी बताइए, वैल्यू कैसे निकलेगा डिटर्मिनेंट का? रो 1 into cofactor of 2. Co-factor of A. हाँ, क्या होगा? और A11 इंटू क्या होगा? C11 C11 प्लस Yes, sir. A12 इंटू क्या होगा? C12. C12 प्लस A13 इंटू क्या होगा? C13। ये किसके बराबर आएगा? डिटर्मिनेंट के बराबर आएगा। ये और ये वैल्यू क्या आ रहा है? Same है, तो determinant इसका है। अब ये पागल कर दोगे तुम लोग मेरे को। ये सब चीजें आज से 2 महीने पहले पढ़ाया गया। ऐसे तो मैं पढ़ाते जाऊंगा, तुम भूलते जाओगे, मैं पढ़ाते जाऊंगा, तुम भूलते जाओगे, फिर तो खेला ही खत्म। उसके बाद चलो यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर इस एलिमेंट के साथ मैं दूसरे रो का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? 0 आ जाता है। 0 आ जाएगा। 0 आ जाता अब दिमाग में समझ में आप कुछ याद आया? तो इसलिए रिवीजन क्या करो, ऐसा नहीं चलेगा। अब ध्यान से देखो, हमारे पास एलिमेंट क्या है? A11 A12 A13 A11 A12 A13। दूसरे रो का कोफैक्टर क्या होगा? C21 C22 C23 C21 C22 C23। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा। इतने सारे चीजें दोबारा बताना पड़ रहा है, बताइए। गलत चीज है ये सब, ये सब फिर अच्छा नहीं लगता, मेरे को बुरा लगने लगता है। आप लोग नहीं पढ़ते हैं अच्छे से। इतना मेहनत कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस लिया जा रहा है, वीडियो सेंड किया जा रहा है पूरा का पूरा आप लोग के लिए, यहाँ वहाँ से बढ़िया से, फिर लिखने के बाद ये भी PDF भी सेंड किया जा रहा है ताकि आप लोग नोट अच्छे से बना सकें। पढ़ने के समय सिर्फ पढ़ाई करें, बट इस तरीके से नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत होगा। तो ये जो वैल्यू आया, स्टार्टिंग का जो वैल्यू आया, इसका वैल्यू हमारे पास निकलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, उसके बाद 0, इधर 0 आ जाएगा। सिमिलरली जब आप लोग आगे सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इधर आ जाएगा 0, फिर इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये मत पूछना कैसे आ गया, बैठ के आराम से सॉल्व करते रहना, वो दिख जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू आ जाएगा। a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब जैसे ही a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आ गया तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसमें से अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लूं तो हमारे पास बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर। ठीक है, आया समझ में कहां से आया ये? यस सर। ठीक है, Yes, sir. अब ध्यान से सुनिए आप लोगों का 11th का 1-2 टॉपिक बचा हुआ था, मेरे ख्याल से हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम थोड़ा सा स्टार्ट किया हुआ था, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो 1-2 टॉपिक आप लोग का क्लास 11th का बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। अब आप लोग का थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लास चलेगा। एक्स्ट्रा क्लास चलेगा मतलब 12-1 बजे तक आप लोग का ये ऑनलाइन क्लास चलता है। ठीक है, तो आप लोग का 2 तरीके से क्लास चलेगा। एक तो होगा लाइव क्लासेस, जो जैसे चल रहा है वो चलता रहेगा। साथ ही साथ एक क्लास होगा जिसमें आपका सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोस आएगा। ठीक है, ये लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो तो आप लोग को मिल ही जाता है। ठीक है, और एक होगा सिर्फ और सिर्फ का रिकॉर्डेड वीडियोस आएगा, वो एक्स्ट्रा क्लास मान लीजिए आप लोग अपना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 टॉपिक को थोड़ा सा अल्टरनेटिवली चलाएंगे। आप लोग का मान लीजिए 1 बजे क्लास खत्म हो जाता था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट का। अब उसके बाद आधे घंटे का या 40 मिनट का एक वीडियो आएगा। उसके बाद 1 बजे, तो आप 1 से 2 बजे तक देख लेना वो चीज, और देख के जो नोट्स वोट्स है वो बढ़िया से बना लेना वीडियो से। ठीक है, फिर उसके बाद वीक में 2 दिन हम लोग का रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, वीक में 2 दिन जो हमारा लाइव क्लास चलता रहेगा उसमें हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग को पहले बता दिया जा रहा है कि ये नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप लोग का वीडियो बन रहा है, तो नेक्स्ट वीक से आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये रिकॉर्डेड क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लाइव क्लास नहीं चलेगा, लाइव क्लास अपना चलता रहेगा अपने निर्धारित समय पे, और साथ ही साथ ये रिकॉर्डेड वाला एक्स्ट्रा क्लास चलता रहेगा। और जो भी लाइव क्लास वाला चल रहा है उसमें वीक में 2 दिन आप लोगों का जो भी रिकॉर्डेड क्लासेस चला है उसका पूरा का पूरा डिस्कशन होगा। किसी को मान लीजिए रिकॉर्डेड वीडियो गया, कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया कि सर ये कैसे हुआ क्या हुआ, तो वो सारी चीजों पे डिस्कशन होगा।
ठीक है, क्लियर है सबको, समझ में आ गया क्या होने वाला है? Yes, sir. चलिए बहुत Yes, sir. ठीक है। क्या वेरीफाई करना है? ओह, यही चीज वेरीफाई करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन ही आधा मिसिंग हो गया। इसमें वेरीफाई करना है कि वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, घर में बैठ के बढ़िया से करते रहना ये क्वेश्चन। वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, कैसे करेंगे? इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? इसके साथ, इस ए के साथ एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमें देखने को मिलेगा कि वैसा एक मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ऐसा एक मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये आप लोग घर में बैठ के आराम से मैं सेंड कर दूंगा, तो सारा का सारा आप लोग इसको कर लीजिएगा। देखिए अगला पॉइंट देखिए हमारा आ जाता है, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे वो सब करेंगे। वेरीफाई वाले क्वेश्चन हमें करके कोई मतलब नहीं है। वेरीफाई मतलब जो प्रॉपर्टी अभी हमने देखा, वो प्रॉपर्टी बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है क्वेश्चन के साथ, वो प्रूफ करने के लिए बोला। हाँ, अगला इसमें कुछ है ही नहीं। अगला हमें क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बोला गया है। कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, उसका अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे सिंगुलर। उसका अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन सिंगुलर। जैसे एग्जांपल के रूप में हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, चलो 4 5 4 5, ऐसा एक मैट्रिक्स ले लिया। अब ए एक ऐसा मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालूंगा तो हमारा 0 आ जाएगा। 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो उस हिसाब से ए जो हो गया, इस केस में हमारा कौन सा मैट्रिक्स हो गया? इसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर मान लेते हैं हम एक दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं बी, जैसे 4 5 6 9 ऐसा ले लिया, तो 4 9 जा 36, 5 6 जा 30, तो इसका वैल्यू आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका वैल्यू आ जाएगा 6। ठीक है, तो यानी कि सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ गया हमारे पास 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास 6 आने से क्या पता चला कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो उस केस में बी को जो है हम लोग बोलेंगे नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो यही डिफरेंस है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बीच में। ठीक है, उसके बाद एक सदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स या फिर इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स भी बोला जाता है। इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा आप लोग। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स या फिर इनवर्स मैट्रिक्स सेम चीज है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आपने इन्वर्टिबल बताया था, इनवर्स नहीं बताया था, दोनों अलग अलग चीज है, ऐसा नहीं है। इनवर्स मैट्रिक्स और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दोनों सेम चीज है, दोनों कोई डिफरेंट चीज नहीं है। ठीक है, अब ये होता क्या है, मान लेते हैं हमारे पास दो मैट्रिक्स है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास दो मैट्रिक्स है, एक है मैट्रिक्स ए, दूसरा है मैट्रिक्स बी। अगर मैं a इंटू बी कर दूं तो हमारे पास मान लेते हैं एक मैट्रिक्स आ जा रहा है आई, यानी कि दो मैट्रिक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, एक है मैट्रिक्स ए, दूसरा है मैट्रिक्स बी, दो मैट्रिक्स को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मेरा फाइनल रिजल्ट जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, दो मैट्रिक्स को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मेरा फाइनल रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जा रहा है। जब भी ऐसा कंडीशन हो, ठीक है, कि दो मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मेरा फाइनल रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, तो ये मान लेते हैं ये बी है हमारा, बी के साथ सॉरी बी है हमारा ये, और ये हमारा ए मैट्रिक्स है। ए के साथ मैं पहले ए के नजरिए से देखता हूं, ए के साथ अगर मैं बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए के साथ जब मैंने बी को मल्टीप्लाई किया, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तब ये जो बी मैट्रिक्स है, इसको हम लोग बोलेंगे इनवर्स ऑफ ए। इस बी को क्या बोला जाएगा? इनवर्स ऑफ ए। इस बी को बोला जाएगा इनवर्स ऑफ ए। इस बी मैट्रिक्स को बोला जाएगा इनवर्स ऑफ ए। यानी कि ए के साथ मैं कोई ऐसा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दूं जिससे हमारा वैल्यू कितना आ जाए? आई आ जाए, तो इस बी को क्या बोला जाएगा? इनवर्स ऑफ ए। और इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है इस तरीके से, ए इनवर्स, यानी कि बी जो है उसको बी ना लिख के ए इनवर्स भी लिख सकते हैं। या फिर एक और पॉइंट ऑफ, अगर मैं बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी, बी के साथ हम एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, बी के साथ हम कोई एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका वैल्यू कितना आ गया? आई आ गया।
ठीक है। बी के साथ एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और उसका वैल्यू आई आ गया। अब बी के साथ जिस मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया, बी के साथ जिस मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया जिसके वजह से इक्वल टू आई आ गया, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे इनवर्स ऑफ बी, उसको हम लोग बोलेंगे इनवर्स ऑफ बी। और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, बी इनवर्स, और वो कौन है, ए ही है। तो यानी कि दोनों का देखने का नजरिया अलग अलग है, ठीक है। अगर मैं ए इनवर्स बोलूं, ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए कोई भी एक मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है। और अगर मैं ए इनवर्स बोल दूं, तो ए इनवर्स बोलने का मतलब क्या, ए के साथ अगर मैं इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को आई मिलना चाहिए, या फिर ए इनवर्स के साथ अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर जो है वो आई मिलना चाहिए, ठीक है। तो यही होता है हमारा इनवर्स मैट्रिक्स या फिर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स मैट्रिक्स या फिर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स के साथ मैं दूसरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दूं, मेरा आंसर जो है इक्वल टू आई आ जाए, तो एक को दूसरे का इनवर्स बोला जाता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। A non-zero square matrix A of order n is said to be invertible if there exists a square matrix B of order n such that AB is equal to BA is equal to I, जिसमें A inverse equal to B। तो मैंने ये चीज एक्सप्लेन कर दिया बढ़िया से कि इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है, कब किस मैट्रिक्स को इनवर्स मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। इनवर्स मैट्रिक्स के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होता है। सबसे पहले एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इज यूनिक। यूनिक मतलब अगर मैं ए का इनवर्स मैट्रिक्स निकालूंगा तो वो एक ही निकलेगा, वो 50 मैट्रिक्स नहीं आ सकता, ठीक है। ए का एक ही इनवर्स मैट्रिक्स होगा, किसी भी मैट्रिक्स का हमेशा एक ही इनवर्स मैट्रिक्स होता है, उससे ज्यादा मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट ये बता रहा है। दूसरा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर। बोला क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल तभी है, यानी कि इनवर्स मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब वो नॉन सिंगुलर हो, ठीक है। ऐसा क्यों, ध्यान से देखिएगा। ये पहले वाले का भी प्रूफ है, बट पहले वाले का प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग खुद कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, ठीक है, किस तरीके से आप लोग प्रूफ कर सकते हैं पहला वाला, अगर आपको मन करे प्रूफ करने का। एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पोजेसेस ए यूनिक मैट्रिक्स, ठीक है। आप कहीं पे ऐसा लिख दीजिए कि a इंटू बी इज इक्वल टू आई, और a इंटू सी भी इक्वल टू आप लिख दीजिए आई। तो अगर b इक्वल टू सी हमें प्रूफ करना है, ठीक है, क्योंकि a के साथ कोई अगर इनवर्स मैट्रिक्स आ रहा है तो वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो उसको कैसे कर सकते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन रूल सबने पढ़ा होगा, a इनवर्स इंटू a, ठीक है, चलो नहीं पढ़ा होगा, या फिर पढ़ा भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं सिंपल से बता दे रहा हूँ, आप लोग समझिएगा कि a इंटू बी इज इक्वल टू आई है, a इंटू सी अगर इक्वल टू आई है तो हमें प्रूफ करना है कि b जो है वो किसके बराबर है, वो c के बराबर है, ठीक है। यानी कि वो जो होता है यूनिक मैट्रिक्स होता है। ये इसका प्रूफ का कोई मतलब नहीं है, सिंपल सा छोटा सा प्रूफ है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग मेन इंपॉर्टेंट प्रूफ पॉइंट पे आते हैं। यानी कि बोलने का मतलब यही है, सिंपल सा भाषा है, समझ लीजिएगा कि अगर कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो वो किसी एक मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो सकता है, यानी कि एक ही यूनिक इनवर्स मैट्रिक्स हो सकता है। अगले पॉइंट को समझिएगा, सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। यानी कि अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड only if determinant of A is not equal to 0, that is not singular, non singular। इनवर्स तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर होगा। कैसे, हाउ, इस चीज को देखते हैं। हमने ये पढ़ा था कि ए, सॉरी स्मॉल लेटर ए लिख दिया, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। ये हमने पढ़ा था कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a डिटर्मिनेंट ऑफ, ये तो a और एडजॉइंट ऑफ a मैट्रिक्स है, बट डिटर्मिनेंट क्या है, एक वैल्यू है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, 2 3 4 5 कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो अगर कोई वैल्यू ऐसे दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 2y, तो इसको मैं x बाई 2 इक्वल टू y भी लिख सकता हूँ, ठीक। उसी तरीके से ये क्या है, एक डिटर्मिनेंट है, तो इसको x बाई डिटर्मिनेंट इक्वल टू y भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, विच करस्पॉन्ड्स टू ए वैल्यू, मैंने डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन में ही बताया हुआ था। तो हम डिटर्मिनेंट को इधर ऐसा लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, आई। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, दूसरा मैट्रिक्स है, क्योंकि किसी मैट्रिक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी मैट्रिक्स ही आएगा, और 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी एक नंबर ही है। अब ध्यान से समझिएगा, ए के साथ एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहा है और उसका वैल्यू निकल के आ रहा है आई, तो ऑब्वियसली ये वाला जो मैट्रिक्स है उसको ए इनवर्स होना चाहिए। ठीक है, तभी इक्वल टू आई निकल के आएगा, यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, यानी कि किसी के साथ भी अगर मल्टीप्लाई कर रहा है मैट्रिक्स इक्वल टू आई आ रहा है तो दूसरा वाला ए इनवर्स होना चाहिए। और ए इनवर्स इक्वल टू कितना निकल के हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इनवर्स हमारा कितना निकला, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट बाय डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ध्यान से समझिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, इस मैट्रिक्स के साथ। अब ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ये डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, और हमें पता है कि कोई भी अगर x बाई वाई ऐसे नंबर रहे तो ये डिनोमिनेटर वाला नंबर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला नंबर अगर जीरो हो गया तो x बाई वाई जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड फॉर y इक्वल टू जीरो। अगर डिनोमिनेटर किसी भी नंबर का जीरो होता है वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसीलिए बचपन में आप लोग याद कीजिए, हम लोग रैशनल नंबर भी पढ़ते थे तो उसको बोला जाता था कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखिए और q नॉट इक्वल टू जीरो। अगर आप लोग को ये नहीं पता है कि क्यों अनडिफाइंड होता है तो किसी दिन फुर्सत में फ्री टाइम में हम लोग मिलके इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यानी कि बाप रे, यानी कि सुनिए, ये जो प्रॉपर्टी है उस केस में हमें क्या होना चाहिए, ऐसे अचानक से आप लोग माइक्रोफोन ऑन नहीं कीजिएगा, मेरे को अचानक से मतलब अजीब सा लगने लग जाता है कि अचानक से बहुत ज्यादा आवाज आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आराम से माइक्रोफोन ऑन कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इस हिसाब से हमारे पास क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यानी कि ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसमें वही चीज दिखा गया कि ए इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, सबसे पहला डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और ये क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये होता है हमारा मैट्रिक्स इनवर्स। ठीक है, ये होता है हमारा इनवर्स मैट्रिक्स, ये होता है हमारा इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, मैं पहला एक छोटा सा इजी वाला क्वेश्चन मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आप लोग के लिए टफ वाला क्वेश्चन बड़ा वाला रखा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है मैं वो करके बता दे रहा हूँ, बाकी बड़ा वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये ए दिया हुआ है हमारे पास एक मैट्रिक्स। ठीक है, इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूंगा तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 2 7 जा 14 माइनस 4 3 जा 12, इसका वैल्यू निकल के आया 2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हमारे पास निकल के आया 2। अगला हम लोग निकालते हैं, ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकला। अगला हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए ये 2 है, 2 का कोफैक्टर 7 आ जाएगा, इसका कोफैक्टर -4 है बट 1 1 1 2, इसका वैल्यू 4 आ जाएगा। इसका कोफैक्टर -3 है तो इसका वैल्यू 3 आ जाएगा। इसका कोफैक्टर 2 है तो इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ मैं। C11 ये आ जाएगा, C12 इसका नेगेटिव आ जाएगा। ओके, और इसका ट्रांसपोज का मतलब हो गया हमारे पास 7 3 4 2। तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये जो ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स का अगर हमें इनवर्स निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, यानी कि 1/2 इंटू मैट्रिक्स जो है वो 7 3 4 2 ये आ जाएगा। यानी कि किस हिसाब से हमारे पास कितना आ जाएगा, 7/2 3/2, इसका वैल्यू 2 और इसका वैल्यू 1। तो ये आ गया हमारा इनवर्स मैट्रिक्स। आया समझ में सबको इनवर्स मैट्रिक्स किस तरीके से निकाला गया है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, भूला कीजिए आप लोग ऐसे मौन व्रत मत रखिए, ताकि मुझे पता चले कि आगे वाला जो प्राणी है वो मतलब
पढ़ने में थोड़ा सा मन दिखा रहा है, नहीं तो पता नहीं चलेगा आप लोग सो गए हैं कि खाना खा रहे हैं कि चाय पी रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। इधर मैं गर्मी में बैठ के आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग मजे से पंखे के नीचे चाय पी रहे होंगे कि सर तो मेहनत कर ही रहा है, हम क्यों करें। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें नहीं करना है। तो देखिए आज का क्लास हम ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, ये हमारा इनवर्स वाले टॉपिक पे पहुंच गया है। अब 2 से 3 क्लास हम लोग का बचा है ये पूरा का पूरा। ठीक है, उसके बाद इनवर्स में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होंगे हमारे, फिर बहुत सारा क्वेश्चंस होगा हम लोगों का। ठीक है, लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया था मैंने, नहीं एडजॉइंट, हाँ लास्ट एडजॉइंट से पहले ओके, वाले पे हाँ क्वेश्चन था वो एक्सरसाइज का। बहुत सारा क्वेश्चंस दिया था मैंने, कर लिया आप लोगों ने एक्सरसाइज 5D? यस सर, हो गया। चलिए Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बाकी लोगों ने यस सर नो सर कुछ भी नहीं बोला, मतलब बाकी लोगों के पास होमवर्क ही नहीं पहुंचा होगा, है ना? सर कर लिए, बन गया था। वेरी गुड। और Oh, yeah. ओके, मतलब एक एक को बारी बारी पूछना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, ऐसे मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, इससे और ज़्यादा मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिएगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा, लॉकडाउन का अच्छा फ़ायदा उठाइए। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, पीडीएफ अभी मिल जाएगा 10-15 मिनट में, तो आप लोग सबका सब नोट कर लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। Thank you, sir.